नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, ये यूनिट डिजिट का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने सीखा था कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं जब संख्याएं पावर्स में दे रखी हों या फिर मल्टीप्लाई में दे रखी हों। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि जब संख्याएं फैक्टोरियल में दे रखी हों, पावर्स भी फैक्टोरियल में हो, तो हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। या फिर हमें जैसे स्क्वायर में दे रखी हों इतनी बड़ी संख्याएँ, या फिर पावर्स में भी पावर्स दे रखी हों, 2 की पावर 3, उसकी पावर 4। तो जब ऐसी संख्याएं दे रखी हों तो उनका यूनिट डिजिट इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे, वो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे भी लिंक नज़र आ रहा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप पार्ट फर्स्ट नहीं देखोगे ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट सेकंड। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम 100 अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। तो दोस्तों, 100 तक के जितने भी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स हैं, हम उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और कैसे निकालते हैं कि अभाज्य संख्या है या नहीं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, जो कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद में क्या होता है 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7। हमें 100 तक नहीं लिखने हैं। देखिए इसमें क्या है 2, 3, 5। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब किसी सम संख्या को 5 से गुणा करते हैं तो 0 बनता है। देखो यहाँ पर क्या है 5, यहाँ पर क्या है 2, और जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 10 यानी 0। और जब किसी संख्या में 0 बन जाता है तो उसको आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही बनेगा। फिर 10 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 30, इसमें भी 0। फिर इस 30 को मल्टीप्लाई करो 7 से तो 210, इसमें भी 0। जब एक बार 0 बन जाता है तो उसको किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 0 ही बनेगा। तो जब 5 को सम से गुणा करोगे तो क्या बनेगा 0 ही बनेगा। तो इसमें इकाई का अंक होगा 0। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब 5 को किसी विषम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 ही बनता है। दूसरा प्रश्न है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऐसे है, और कहाँ तक है 100 का स्क्वायर, यानी 1 से 100 तक की संख्याओं का स्क्वायर में इकाई का अंक क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसमें देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर, 3, 4, 5 और 10 का स्क्वायर। दोस्तों 10 के बाद में क्या आता है 11 का स्क्वायर, 11 में इकाई का अंक क्या है 1। फिर 12 में इकाई का अंक क्या 2। फिर 13 में इकाई का अंक क्या 3। और हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि जब भी इकाई का अंक निकालते हैं तो हम सिर्फ इकाई के अंक पे ध्यान देते हैं, बाकी इधर कुछ भी हो हम ध्यान नहीं देते उसके ऊपर। तो यानी कि 1 से लेकर 10 तक क्या है 1, 2, 3, 4, 5। फिर 11, 12 है, उसमें भी क्या आ जाएगा 1, 2, 3 आ जाएगा। यानी कि 1 से लेकर 100 तक क्या होगा रिपीटेशन होगा। तो हम कैसे निकालेंगे इसमें, सबसे पहले हम निकालते हैं 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई का अंक क्या होगा 1, प्लस 2 के स्क्वायर में 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इकाई का अंक क्या होगा 9। 4 का स्क्वायर 16, इकाई का अंक क्या होगा 6, प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर में क्या होता है 5, 6 के स्क्वायर में क्या होगा 6, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो क्या होगा 9, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो इकाई का अंक क्या होगा 4, और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 1, और 10 का स्क्वायर तो 0। 1 से लेकर 10 तक क्या होंगे ये होंगे। उसके बाद में क्या है 11 से लेकर 20 तक भी सेम यही होंगे, क्योंकि 11 में क्या होता है इकाई का अंक 1, 12 में 2, सेम ऐसा ही होगा। फिर 20 में 0, फिर आगे भी ऐसा ही होगा। तो हम क्या करेंगे इसका इकाई का अंक निकाल लेते हैं, उसको 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक फिर क्या बन जाएंगे 10 बन जाएंगे। जैसे पहले 1 वाली लाइन, फिर 11 वाली, फिर 21 वाली, 31 वाली, ऐसे बनेगी। इसमें 10 लाइन बनेगी इसमें। तो कितना हो जाएगा 4, 1, 5, तो 14, 20, 31, 40, 45, 45। 45 में यूनिट डिजिट क्या इकाई का अंक 5। 1 से लेकर 10 तक 5 है, फिर 11 से 20 तक भी क्या होगा 5 होगा ऐसे, और 100 तक कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, तो हो जाएगा 50, यानी इकाई का अंक क्या होगा 0। इसमें इकाई का अंक होगा दोस्तों 0 होगा इसमें। तीसरा प्रश्न है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 की क्यूब प्लस 4 की पावर 4 ऐसे है, और कहाँ है 10 की पावर 10। तो कैसे करेंगे इसको, 1 की पावर 1 यानी 1, प्लस 2 की पावर 2, तो इकाई का अंक 4, 3 की पावर 3, इकाई का अंक कितना होगा 7, प्लस 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 में इकाई का अंक कितना होता है 4 की पावर 4 में मैंने आपको बताया था कि जैसे किसी भी संख्या में
जब इकाई का अंक निकालना हो तो पावर्स में 4 से डिवाइड करते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, 4 की पावर 4 होगा, तो 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 256 6 आएगा, प्लस 5 की पावर 5, तो मैंने बताया था कि 5 की पावर कितनी हो, 5 आएगा। 6 की पावर 6, तो 6 की पावर चाहे कितनी हो हमेशा 6 से बनेगा, प्लस 7 की पावर 7, देखो 7 की पावर 7, तो कैसे निकालेंगे, पावर्स में भाग देंगे 4 का, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो 7 की पावर 3, 343, यहाँ पर बचेगा 3। पिछले वीडियो से आप सीख सकते हैं, मैंने बताया था उसमें कैसे किया था। फिर 8 की पावर 8, 8 में पूरा भाग जाता है, इसका मतलब 8 की पावर 4, और कितना हो जाएगा 64 6 आएगा, प्लस 9 की पावर 9, तो 9 में भाग दोगे 4 का कितने बार जाएगा, 2 बार, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 9 की पावर 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, और 10 में कितना आता है 0 आता है। अब इनको जोड़ देंगे, 4 1 5 12 18 23 29 32 38 47, तो इसमें यूनिट डिजिट होगा दोस्तों 7, आप चेक कर सकते हैं इसमें। अगला है 1 फैक्टोरियल की पावर है 1, फिर प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2, प्लस 3 फैक्टोरियल पावर 2, यानी इसका स्क्वायर दे रखा है। 1 फैक्टोरियल से लेकर 100 फैक्टोरियल का क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि उस संख्या को मल्टीप्लाई करना है कहाँ तक, जहाँ तक दे रखा है। जैसे फैक्टोरियल 4 है तो 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं को क्या करना है, गुणा करना है। फैक्टोरियल 100 है तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को गुणा करना है। फैक्टोरियल 1 यानी 1 को 1 से 1 ही गुणा करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस फैक्टोरियल 2 1 गुणा 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो इकाई का अंक क्या होगा 4, प्लस फैक्टोरियल 3 1 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर, तो 6 की पावर तो कितनी हो 6 ही आएगा, प्लस फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, यानी 24, 24, और 24 की पावर कितनी 2, कितना बनेगा 24, 24 की पावर 2, यानी 4 की पावर कितनी 2, तो 4 को 4 से गुणा करते हैं तो क्या बनता है 6 बनता है, प्लस फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 होता है 120, कितना बन गया 120, और जब किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो बाद में क्या बनेगा 0 ही बनेगा, 0, प्लस फैक्टोरियल 6 तो 720। दोस्तों इसके बाद में जितने फैक्टोरियल उसमें 0 आएगा। फैक्टोरियल 5 से लेकर जितने भी फैक्टोरियल हैं आगे 0 जरूर आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर 0 बन चुका है। अब आगे 6 से गुणा करोगे तो 720 बन जाएगा, अब इसको 7 से गुणा करोगे तो 5040 बन जाएगा, लेकिन 0 आएगा, और 0 की पावर कितनी हो में से 0 बनेगा, तो आगे कितने बनेंगे 0 बनेंगे, चाहे वो कहाँ तक भी हो। तो हमारे पास में रिजल्ट ये आएगा, इसमें 6 6 12 16 17, यानी इकाई का अंक क्या होगा इसमें 7 होगा, क्योंकि बाकी तो सब क्या होंगे 0 बनेंगे। आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों इसको। अगला प्रश्न है, एक फैक्टोरियल पावर है 100 प्लस 3 फैक्टोरियल पावर 100 प्लस 5 फैक्टोरियल पावर 100, यहाँ तक है 1000 तक है। फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, उसकी पावर 100, तो इकाई का अंक क्या बनेगा 1 ही बनेगा, प्लस फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, और 6 की पावर दोस्तों कितनी भी हो 6 ही बनेगा, प्लस फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120 यानी 0, और जब किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो उसकी पावर कितनी हो 0 बनेगा, प्लस फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 5 से आगे जितने भी हैं क्या बनेगा 0 बनेगा, तो आगे सब में 0 बनेगा, कितना बनेगा 0 बनेगा, तो इसका इकाई का अंक कितना होगा 7 होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी फैक्टोरियल का ही है। फैक्टोरियल 1 की पावर है 100 फैक्टोरियल, प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर है फैक्टोरियल 98, प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर है 97 फैक्टोरियल, और कहाँ तक है 100 फैक्टोरियल तक है, उसकी पावर कितने 1 फैक्टोरियल। तो दोस्तों फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, तो उसकी फैक्टोरियल उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या होगा 1 ही होगा, प्लस फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2, और 2 की पावर कितनी है फैक्टोरियल 98। अब दोस्तों ध्यान से समझना, 98 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 1 से लेकर 98 तक की संख्याओं को क्या किया गया मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसमें क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 10, और कहाँ तक है 98 तक, यानी इसके अंदर 4 मौजूद है। और एक इकाई का अंक कैसे निकालते हैं मैंने बताया था कि जो भी पावर्स दे रखी है उसमें 4 का भाग दो, शेषफल बचता है वही उसकी पावर होगी, अगर शेषफल नहीं बचता तो उसकी पावर कितनी होगी 4 होगी। पिछले वीडियो में अगर आपने देखा तो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर 1 से लेकर 98 तक की संख्याओं का गुणा किया गया, तो इसमें भाग देंगे 4 का, इसमें ऑलरेडी 4 मौजूद है, तो जब 4 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उसका गुणज है और वो 4 से विभाजित होगी, यानी ये संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी तो इसमें क्या आएगा 2 की पावर 4,
यानी 2 की पावर 4 क्या हो गया, इसकी यहाँ पावर बन जाएगी ये, प्लस इकाई का अंक निकालना, तो इसमें अगर रिमाइंडर बचता तो यहाँ पर रिमाइंडर लिखते, रिमाइंडर नहीं बचता तो उसकी पावर 4 आएगी। फैक्टोरियल 3 इसका मतलब 6, और 6 की पावर चाहे कितनी हो 6 ही आएगा, प्लस फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 है तो कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, तो 24 में तो हमें 4 पे ध्यान देना है। उसकी पावर कितनी है 96 फैक्टोरियल, और 96 में क्या है 1 2 3 4, यानी वो भी क्या है 4 से डिवाइड है, तो 4 से डिवाइड है तो यहाँ पर क्या आएगा 4, प्लस फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, और यहाँ पर क्या है 0, उसकी पावर चाहे कितनी हो 0 ही आएगा। फिर फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 720, यानी 5 से आगे जितने भी है उसमें इकाई का अंक कितना 0, और 0 की पावर चाहे कुछ ही हो इकाई का अंक कितना आएगा 0 ही आएगा। तो 1 का यहाँ पर 1, 2 की पावर 4 होता है 16, तो इकाई का अंक कितना 6, प्लस 6 प्लस 4 की पावर 4 तो कितना हो जाएगा 6 ही आएगा यहाँ पर, प्लस आगे क्या है 0, आगे सब क्या है 0 है, तो 18 और 1 19, तो इसका इकाई का अंक कितना होगा 9 होगा। अब है दोस्तों अंतिम प्रश्न, इसमें पावर्स की भी पावर्स दे रखे हैं, जैसे 2 की घात 3 उसकी घात 4, ऐसे 6 की घात 7 उसकी घात 8। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सोल्व करेंगे। दोस्तों पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था कि जब संख्याएं मल्टीप्लाई में दे रखी हूँ यानी गुणा में दे रखी हूँ, तो वहाँ पर अगर 5 मौजूद है तो चेक ये करें कि वहाँ पर सम संख्या है या नहीं, क्योंकि 5 को जब किसी सम संख्या से गुणा करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। फिर बाद में 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो इकाई का अंक कितना आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पर 5 की पावर 6 उसकी पावर 7, तो 5 की पावर चाहे कितनी हो हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा 5 ही आएगा। 6 की पावर चाहे कितनी हो कितना आएगा 6 ही आएगा, और जब 5 को गुणा करो 6 से तो कितना आएगा 30 यानी 0। तो दोस्तों इस फ्रैक्शन का इकाई का अंक क्या होगा यूनिट डिजिट 0 होगा। दोस्तों इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्न को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।